आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो पहले पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय उसके 24 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, पतरस जो कि यीशु मसीह का प्रथम चेलों और अगुओं चेलों में से एक था, उसने जब अपनी पत्री को लिखता है तो उसने लिखा है कि उसी के मार खाने से हम चंगे हुए हैं, और वह आप ही हमारे पापों के लिए, हाँ मेरे प्रियो, आपके और मेरे पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया, वो मारा गया और गाड़ा गया। यहाँ तक ही नहीं मेरे प्रियो, वो तीसरे दिन जी उठकर उसने साबित किया कि हाँ, वो ही जिंदा खुदा है, वो ही सच्चा मसीह है, वो हमारा परमेश्वर है, और उसने हमें जयवंत और उद्धार दिया है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा मेरे प्रियो कि वह आपके और मेरे लिए मारा गया है। वो आपके और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है। मेरे प्रियो, पतरस के बारे में अगर हम देखें तो उस समय, जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था, उसने 3 बार यीशु का इनकार करके कहा कि मैं यीशु को नहीं जानता। लेकिन वो छिप छिप कर ही सही, लेकिन वो देख रहा था कि किस प्रकार से मसीह यीशु को सताया जा रहा था, किस प्रकार से मसीह यीशु के सर पे कांटों के ताज को पहनाकर चुभाया जा रहा था, और कैसे भरी जनसंख्या के लोगों के सामने उसे नंगा करके क्रूस पर लटका दिया गया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो चाहता था कि आपको और मुझे उस परमेश्वर के पास ले जा सके, इस पाप से निजात दिला सके। लेकिन फिर भी कई बार हम उस कुर्बानी को भूल जाते हैं। हम अपने हृदय में उन बातों को भूल जाते हैं कि हाँ, मसीह यीशु ने हमारे लिए किस कदर दुख को उठाया है। आज परमेश्वर का वचन हमें फिर से याद दिलाकर ये बातों को बताता है कि किस प्रकार से मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। और वो इसलिए मारा गया, वो इसलिए उसने हमारे पापों को ले लिया ताकि हम धार्मिकता से जीवन को बिताएं। हमारा जीवन पवित्र जीवन हो, ना कि पाप से भरा हुआ। हमारा जीवन परमेश्वर के सामने भय योग्य और उसे भावता हुआ हमारा जीवन हो। ऐसा नहीं कि वो हमारे जीवन को देख के ये ना कह सके कि ये मेरी संतान है। मेरे प्रियो, उसने हमें संतान ठहराया है, उसने अपनी प्रजा ठहराया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके बलिदान को यूं ही बेकार ना करें, परंतु जिस कारण उसने अपनी जान दिया कि हमारे पापों को क्रूस पर लेके चढ़ गया ताकि हम धार्मिकता से जीवन को बिताएं, तो ऐसा हम बने रहें, हम अपने जीवन को धार्मिकता से बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, सच में प्रभु तू मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा, और तेरे कोड़े खाने से, तेरे मार खाने से हम चंगे हुए हैं प्रभु यीशु। लेकिन तूने हमारे पापों को इसलिए ले लिया ताकि हम पर दंड की आज्ञा ना हो, ताकि हम धार्मिकता के साथ पवित्रताई का जीवन बिताने पाए, ताकि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने पाए प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं तेरा प्रभु यीशु। आज हम याद करते हैं तेरी उस बलिदान को पिता प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपनी सामर्थ, अपनी पवित्र आत्मा से भर प्रभु, ताकि हम धार्मिकता का जीवन में और भी आगे बढ़ने पाए प्रभु यीशु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने आशीषित कर अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।